बिना रे खेवैया नैया कैसे लागे पार हो। केते निगरा खड़े किनारे केते खड़े मझधार हो। केते निगरा कर्म के चूके बांधे यम के द्वार हो। भवजल के सगरवा में महरवा मेरे यार हो। पिछला डांड संहारो यारो लहर उठे बिकरार हो। संतन जहाज लादे हंसन केरा भार हो। नाम फरहरा बांध के नर उतरो भवजल पार हो। संतन की बोली बानी रहनी अपार हो। दास कबीर यह कहरा गावे काया में करतार हो। बिना रे खेवैया नैया कैसे लागे पार हो। सदगुरु कबीर कहते हैं कि बिना मल्लाह के नाव खेने वाले के तुम इस संसार सागर से पार कैसे होगे। अक्सर लोग कहा करते हैं कि गुरु की क्या आवश्यकता है। भले मन की धारा में वे बहते रहते हैं, अनेक मानसिक रोगों से पीड़ित रहते हैं, किंतु अहंकार इतना ज़्यादा रहता है कि किसी के सामने जाकर झुकने उनके लिए बहुत कठिन होता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में गुरु की आवश्यकता तो है ही। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ गुरु का आवश्यकता ना हो। आदमी अपने भौतिक स्वार्थ के लिए, भोगों के लिए कहाँ कहाँ झुकता है, कहाँ कहाँ समर्पित होता है, अपने को बेच देता है, किंतु कल्याण के लिए झुकने को तैयार नहीं होता है। जीवन ऐसा है कि इसमें कहीं न कहीं किसी न किसी के प्रति समर्पित होना पड़ता है, श्रद्धा रखना पड़ता है। अब वो तो सबकी अपनी समझ कि कहाँ झुकना है, किसके प्रति श्रद्धा रखना है, किससे जुड़ करके रहना है। लेकिन जुड़ना पड़ेगा, समर्पित होना ही पड़ेगा। श्री विशाल साहब ने कहा है, बिके बिना नहीं बाची हो चाहे जहाँ बिकाओ। गुरु के बिके बिकब मिटे मन के बिके बिकाओ। या बिकना का मतलब किसी के आगे झुकना, समर्पित होना, जुड़ना। साहब कहते हैं कि बिना किसी से जुड़े, बिना किसी के आगे सिर झुकाए तुम बचोगे नहीं, रह ही नहीं सकते। जीवन ही ऐसा है। अब चाहे जहाँ भी कहा करते, अब किसके आगे सिर झुकाते हो, किसकी आज्ञा मानते हो, किसके निर्देश में चलते हो, ये तुम्हारी मर्जी। लेकिन आगे वे कहते हैं, गुरु के बिके बिकब मिले मिटे। विवेक वैराग्यवान जो संत गुरुजन हैं
उनके आगे झुकते हो, उनकी आज्ञा मानते हो, उनके बताए रास्ते पर चलते हो, तो तुम्हारा बिकना मिट जाएगा, मतलब उद्धार हो जाएगा। और मन के बिके बिकाओ, और मन की आज्ञा में या मनवसी लोगों की आज्ञा में चलोगे तो अब तक तो बिकते आए ही हो, पूरी जिंदगी और एक गुलाम बन करके रह जाना पड़ेगा। यहाँ तो प्रसंग इतना ही है। साहब कहते हैं, जीवन रूपी नाव को पार लगाने वाले सद्गुरु का सहारा लिए बिना तुम भवसागर से पार कैसे हो सकते हो। केते निगुरा खड़े किनारे, केते खड़े मझधार हो, केते निगुरा कर्म के चूके बांधे यम के द्वार। कितने निगुरा लोग, गुरुविहीन लोग किनारे खड़े रह जाते हैं, उतरना तो चाहते हैं लेकिन उतरने की आशा लगा कर बैठे रह जाते हैं, उतर नहीं पाते। केते खड़े मझधार हो, और कितने लोग बीच धारा में डूबते रहते हैं, और कितने निगुरा कर्म के चूक जाने से, मतलब पवित्र कर्म न करने के कारण यम के द्वार पर बांध करके घसीटे जाते हैं। निगुरा और सगुरा, इसकी बड़ी चर्चा है और इसको लोग बहुत स्थूल रूप में लेते हैं। किसी ने किसी गुरु से दीक्षा ले ली, नामदान ले लिया, तो कहते हैं वो सगुरा हो गया। और किसी गुरु से कोई दीक्षा नामदान नहीं लिया, कोई कंठी माला या कोई ऐसे नहीं पहना, कहते हैं वो तो निगुरा है, उसको साकट भी कहा जाता है। ये स्थूल अर्थ है। ठीक है कि किसी से धर्म के मार्ग में जो लोग चलते हैं, जितने भी साधक हैं, चाहे शरणी उनकी कुछ भी हो, किसी न किसी गुरु से जुड़े होते हैं। कोई एक भक्ति का चिन्ह ग्रहण करते हैं, अच्छी बात है। वैसे तो लोग फैशन के नाम पर कहाँ कहाँ क्या क्या ग्रहण करते हैं, क्या क्या पहनते हैं, उसमें लज्जा नहीं आती लोगों को। लेकिन भक्ति का कोई चिन्ह पहनने में, कोई चिन्ह धारण करने में शर्म महसूस करते हैं। लेकिन भक्ति का कोई चिन्ह पहन लेने मात्र से कोई सगुरा नहीं हो जाता, गुरु भक्त नहीं हो जाता। और भक्ति चिन्ह धारण नहीं किया है इसलिए वो निगुरा या साकट नहीं हो जाता। जो सद्गुण सदाचार के पथ पर चलता है, विवेक विचार पूर्वक जीवन व्यतीत करता है, एक हम इसको और समान रूप से कहें, जिसके खान पान शुद्ध है, नशा दुर्व्यसन दुर्गुण दुराचार से जो मुक्त है, अपनी श्रेणी शक्ति के अनुसार से सेवा भक्ति सत्संग में लगे हुए हैं, वे सगुरा हैं, वे गुरु भक्त हैं। और कोई गुरु से दीक्षा तो ले लिया, लेकिन गुरु के बताए रास्ते पर चलता नहीं, ज्ञान विवेक विचार से कोई मतलब ही नहीं है, सद्गुण सदाचार सेवा भक्ति से कोई मतलब ही नहीं, केवल एक किसी कहने से ले लिया बस। तो उससे कैसे कहा जाए कि वो गुरु भक्त है। यहाँ साहब निगुरा का मतलब है गुरु ज्ञान से रहित, विवेक से रहित, सदाचार से रहित। तो आप कहते हैं कि अनेक संयम विहीन लोग, सद्गुण सदाचार से रहित लोग किनारे खड़े रहते हैं, मतलब चाहते तो हैं कि हम दुखों से मुक्त हों। किनारे खड़े होने का अर्थ क्या?
हम चाहते हैं दुखों से मुक्त हों। लोगों के मन में एक भावना रहती है, लेकिन डरते हैं। गुरु के पास जाएंगे, संतों के पास जाएंगे तो सेवा करनी पड़ेगी, झुकना पड़ेगा, उनकी आज्ञाओं का पालन करना पड़ेगा, मन को मारना पड़ेगा। ये बहुत मेहनत का काम है। किनारे खड़े हो तो चाहना है मन में, लेकिन संयम नहीं करना चाहते, मन को मारना नहीं चाहते, तो किनारे के किनारे खड़े ही रह जाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते। इसलिए जीवन में कभी वो दुखों छुटकारा नहीं पा पाते। और कहते खड़े मझधार हो। अब कितने लोग तो मझधार में डूब गए। मझधार में डूबने का अर्थ क्या है? उनके जीवन आचरण का कोई ठिकाना नहीं है, बह रहे हैं बस मन के प्रवाह में। इंद्रिय के भोगों को ही जीवन प्राण मान करके उनमें ही डूबे रह जाते हैं। कितने निगुरा कर्म के चूक के बांधे यम के द्वार हो। और कितने लोग अपने कर्म से चूक गए। कर्म चूकने का मतलब क्या है? सदाचार संयम से कोई मतलब ही नहीं है। जो मन में आया खा पी रहे हैं, जो मन में आया कर रहे हैं, जो मन में आया सोच रहे हैं। तो यमराज क्या है? दुर्वासना, दुष्कर्म, गलत खान पान रखकर, गलत बात व्यवहार रखकर तमाम प्रकार के दोषों दुर्व्यसनों में लिपट करके कोई आदमी मानसिक पीड़ा, चिंता, संताप से मुक्त हो नहीं सकता है। और यही मानो यमराज द्वारा बांधना है। उसके मन की वासनाएं, उसके मन के संस्कार से रात दिन झकझोरते रहते। झकझोरी झोरा जीव ही देश, जो साहब ने कहा है उसमें, कोई जाने या न जाने, हमारा अपना मन तो जानता है, हर व्यक्ति का मन जानता है। जोश में आकर भोगों की आसक्ति, लोभ लालच में पड़कर भले आदमी अपने को संभाल नहीं पाया, लेकिन अंत में पश्चाताप तो उन्हें भी करना होता है। यही मान लो यमराज द्वारा बांधना है। साहब ने बीजक में और अपने अन्य वाणियों में यम या यमराज शब्द का प्रयोग बहुत किया है। उनके ज़माने में शब्द चलता था, लेकिन ऐसा कोई यमराज नहीं मानते साहब कि जो कहीं आकाश में बैठा हो और लोगों को मार मार करके ले जाता हो या अपने दूध भेजता हो। अपना ही मन यमराज। यम ते उलट भय है, रामदेव कहा गया। गंदा मन यम है, पवित्र मन राम है। लेकिन मन को पवित्र बनाने का, मन को निर्मल बनाने का काम तो कुछ लोग ही कर पाते हैं। हर मत में अच्छे साधक हैं। कोई मत पंथ संप्रदाय अछूता नहीं है। अच्छे विचार वाले और संयमी सदाचारी साधकों से। और हर मत में बुरे लोग हैं, और समान लोग तो मन के भुलावे में पड़े ही हैं। तो कोई हो, स्त्री पुरुष साधु गृहस्थ अनपढ़ विद्वान, सब के लिए उसका अपना गंदा मन ही यमराज है, मलिन मन। और निर्मल मन वही राम है। यमराज को राम बना लेना यही साधना का काम है, और यही काम हम नहीं कर पाते।
यहाँ का प्रश्न साहब ये है, जो लोग कर्म से चूक गए, कर्म से चूकने का मतलब क्या है? सेवा, भक्ति, संयम, साधना, सदाचार, इनसे रहित हो जाना, विमुख हो जाना। अब इनसे रहित होगा तो फिर दुर्गुण दुराचार में तो जाना ही जाना है, वो तो अनादिकालीन संस्कार है। और ऐसे लोग यम के द्वार में बांधते रहते हैं, मतलब अपने ही मन की दुर्वासनाओं द्वारा रात दिन घसीटते रहते हैं, पीड़ित होते रहते हैं। कभी उन्हें चैन नहीं आता, भले आसक्ति छोड़ नहीं पाते वे, लगता है कि हम बहुत बड़ा काम करें, बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं, लेकिन मन रात दिन उन्हें झकझोरता, रात दिन उन्हें झकझोरता रह जाता है। भवजल के सगरवा में महरवा मेरे यार हो, पिछला डांट संहारो यारो, लहर उठे बिकरार हो। सदगुरु कहते हैं ये जो भवसागर है, इस भवसागर से पार होने के रास्ते में महरवा मेरे यार हो, मल्लाह, संत, सदगुरु, वे ही हमारे मित्र हैं। किसी भी मत का साधक हो, उसके सच्चे सहायक बाहर में विवेक वैराग्यवान संत गुरुजन ही होते हैं। अब कोई साधक सब समय अपने गुरु के पास तो रहेगा नहीं, तो बाहर संत है। गुरु का शरीर नहीं रह गया तो बाहर संत समाज है। तो सच्चे जो संत होते हैं, और संत ही गुरु है, कोई अलग तो है नहीं गुरु। जो संत होते हैं वही गुरु हो जाते हैं। तो किसी भी मत का साधक हो, उसके सच्चे सहायक संत सद्गुरु ही है। संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए। साधकों के लिए संतों को छोड़ करके और दूसरा कोई सहायक हो ही नहीं सकता। जहाँ जाओ सब अपने मन की धारा में बह रहे हैं, और लोगों के पास जाओ तो वही प्रपंच की बात, दूसरी बात तो करेंगे नहीं। यहाँ से आप कहते हैं कि तुम भवसागर से पार होना चाहते हो तो महरवा, मल्लाह, केवट, संत, सद्गुरु ही तुम्हारे मित्र हैं, उनको अलावा और कोई मित्र है नहीं। पछला डांट सहारो यारो, लहर उठे बिकरार हो। साहब कहते हैं इस सागर में भयंकर लहरें उठ रही हैं। सब जानते हैं, जो समुद्र किनारे गए हैं, लहर पर लहर, लहर पर लहर। समुद्र की लहरें कभी शांत नहीं होती हैं, कभी छोटी लहर तो कभी बड़ी लहर, निरंतर लहर पर लहर उड़ती रहती। यहाँ साहब का उद्देश्य बाहरी समुद्र के लहर बताने ना नहीं है। वो समुद्र तो है हमारा अपना ही मन। मन सायर मनसा लहर। मन समुद्र है और मनसा, मन की इच्छाएं, कामनाएं, ये लहर है। और कैसे कैसी लहरें उठती रहती है। अपने मन की लहरों को समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। प्रायः लोगों के मन में ये भाव होता है कि हमारे संगी साथी, आसपास रहने वाले लोग हमारे बारे में क्या सोचते होंगे, कैसी धारणा रखते हैं, और इसको लेकर के अनेक लोग परेशान रहते हैं। दूसरे लोग हमारे बारे में गलत तो नहीं सोचते होंगे, हमारा नुकसान तो नहीं सोचते होंगे।
दूसरे लोग हमारे बारे में चाहे जितना गलत सोचें और जितना हमारे लिए नुकसान और दुख की बात सोचे, उससे हमारा कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है, कुछ गलत नहीं होने वाला है। हमारा नुकसान तो हमारा गलत सोचने से होगा और हम अपने गलत सोचने पर संयम नहीं कर पाते। मान लेते हैं मन का ऐसे सोचते रहना, बातें रहना, ये तो स्वभाव है, नेचुरल है। ये मन कहाँ शांत होने वाला है। और उसी मन की लहरों में हम बहते रह जाते हैं। कैसी कैसी लहरें होती हैं, दमदम की कोई खबर न जाने, कोई कह न सके निर्वारा। साहब कहते हैं प्रत्येक पल भीतर में क्या हो रहा है खबर कहाँ है। और भीतर में मन क्या सोच रहा है, इधर ध्यान ही नहीं दिए हैं तो अपने कल्याण मार्ग में बाधक तो हम स्वयं बन जाते हैं। पल पल भीतर में क्या हो रहा है, निरंतर अपने मन की निगरानी रखने वाला ही साधक है। और साधना का काम ही यही है। लेकिन इधर ध्यान नहीं रहता है। सोचते हैं दूसरे लोग हमारे बारे में गलत न सोचें, हमारे लिए अच्छी धारणा बनाएं। दूसरों के लिए स्वयं अच्छी धारणा बना करके हम रखें, बस दूसरे लोग जो धारणा बनाते हैं बनाते रह जाए। जितनी अच्छी धारणा हमारी होगी, लहरें शांत होती चली जाएगी। साहब कहते हैं लहर उठे विकार हो। तुम्हारे भीतर, तुम्हारे मन में अनेक विकारी लहरें उठ रही है और रोज भयंकर लहरें उठ रही है, वहीं तो डूब रहा है आदमी। बाहर नदी नालों समुद्र में कभी कभार कुछ लोग डूब जाते हैं, लेकिन मन की लहरों में, मन की नदी में, मन की धारा में तो दुनिया में अधिकतम लोग ही डूब रहे हैं, जो सच्चे संत और साधक हैं उनको छोड़कर। इसलिए साहब कहते हैं पिछला डांट संभालो। ये पिछला डांट संभालना क्या है? यहाँ साहब कहते हैं गुरु मार्ग में लगने के पहले जो तुमसे भूलें हो चुकी है, गलत काम हो चुके हैं, उन सब को छोड़ दो, उसकी चिंता मत करो। हो गई तो हो गई। अब विवेक पूर्वक काम करो। ये पिछला डांट विवेक ही है। भूलें सबसे हुई, गलतियां सबसे हुई हैं। अनेक लोग अपने पूर्व की भूलों और गलतियों को याद कर करके एकदम पीड़ित रहते हैं। ऐसी गलतियां हमें होती, वैसी गलतियां हुई थी। ठीक है, अपनी गलतियों के लिए ग्लानि करना अच्छी बात है, लेकिन उसको सोच सोच करके इतना मन को कमज़ोर कर लेना कि आगे बढ़ने की बात मन में नहीं आती, एकदम साहस खो जाते। और यही बड़ी कमजोरी है, क्योंकि विवेक का अभाव है। गलतियां हो गई तो हो गई, भूला तो भूला, बहुरी की चेतना कहा गया है। जो भूल हुई सो हुई। रास्ता चलने वाला ही गिरता है, बैठे रहने वाला क्या गिरेगा। जो कुछ काम करता है उससे ही काम बिगड़ता है। जो काम करता ही नहीं है उससे क्या बिगड़ेगा। लेकिन जो काम कर रहा है उससे से कुछ काम बिगड़ता है तो बनता भी तो उसी से है। रास्ता चलने वाला फिसल कर गिर पड़ा, फिर उठेगा
और फिर आगे बढ़ेगा तो मंजिल तक पहुंच जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, एक बार गिरे तो गिरे रह गया, अब हम कैसे उड़ सकते हैं, ये कमजोरी है। और इसी कमजोरी के कारण कितने लोग भक्ति धर्म सत्संग में लग नहीं पाते, एकदम कमजोर मन। और ऐसा कमजोर मन बना करके कल्याण का काम नहीं किया जा सकता, आगे बढ़ा नहीं जा सकता। विवेक जागृत रखना होगा। ये पिछला डांट विवेक है। सागत तो हो गया, जो हुआ सो हुआ। अब आपके जीवन को विवेक पूर्वक तो व्यतीत करो, विवेक का सहारा लो। विवेक ही हमारा मार्गदर्शक हो सकता है। और विवेक जितना जागृत रहेगा, जितना विवेक प्रबल होगा, पूर्व के कुछ संस्कार धीरे धीरे क्षीण होते चले जाएंगे। और पूर्व के संस्कार जितने जितने कमज़ोर होते जाएंगे, विवेक उतना मजबूत होता चला जाएगा। और रास्ता नहीं है। हाँ, विवेक पूर्वक काम करना पड़ेगा, संयम साधना सेवा भक्ति का, उसी में जोड़ दे मन को। मन को सेवा स्वाध्याय संयम साधना आत्मचिंतन यदि इतना लगा करके रख दिया जाए कि मन को विकारी बातें सोचने के लिए फुर्सत ही ना मिले, तो पूर्व के सारे कुछ संस्कार धीरे धीरे एकदम क्षीण हो जाएंगे। विवेक में बहुत बड़ा बल है। साहब कहते हैं लहरें तो उठ रही है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं लहरों के बीच से तुम्हें अपनी नाव पार ले जाना है। बस विवेक रूपी जो दांड है, पतवार, वो पतवार को दृढ़तापूर्वक पकड़ करके रखना, उसके सहारे भवसागर से पार होगे। संतन जहाज लादे हंसन केरा भार हो, नाम फरहरा बांध के नर उतरो भवजल पार हो। सदगुरु कहते हैं संतों ने जहाज लादा है, किसका? हंसन केरा भार हो। हंस, साधक रूपी जो हंस है, उनका भार अपने ज्ञान जहाज पर लाद करके वे उन्हें भवसागर से पार करते हैं। उसमें साधन क्या बनते हैं? नाम फरहरा बांध के उतरो भवजल पार। साहब कहते हैं एमर्सियों, नाम फरहरा पताका, नाम का पताका, ये नाम आत्मज्ञान, आत्मबोध, आत्मबोध का पताका बांध कर, आत्मबोध का पाल बांध करके ये जीवन रूपी जहाज को वासना के जल से पार कर ले जाओ। हंस, साहब को हंस शब्द बहुत प्यारा रहा लगता है। अनेक बार कबीरवाणी में हंस शब्द का प्रयोग जगह जगह होता है। मूल रूप में तो हंस मनुष्य मात्र का जीव मात्र हंस है, लेकिन साहब ने जो कहा है कि शब्द में कि कोई हंस है और कोई कौवा है, विवेक जग गया तो हंस जैसा बन गया, हंस तो है ही। विवेक सुप्त है, मन मलिन है तो काग जैसा बन गया। और होता यही है, साहब ने जो कहा है, हंसा के घट भीतरे बसे सरोवर खोट। मूल रूप में मनुष्य हंस है, और हंस मानसरोवर में रहता है, निर्मल जल का झील वहाँ रहता है।
लेकिन साहब कहते हैं उस निर्मल झील में रहने वाले हंस के मन में खोटी वासना आ गई, तो उस निर्मल झील छोड़कर गंदे ताल तलैया में निवास करने लग गया। अब यही है ज्ञान विवेक विचार। और ये कहना चाहिए निर्मल अंतःकरण, यही तो हमारा मानसरोवर, ये जीव का मानसरोवर है शरीर संबंध से। लेकिन उसको छोड़ दिया गया, अंतःकरण पवित्र जो था उसको अपवित्र बना लिया। अब खोटी वासनाएं मन में बस, और खोटी वासनाओं में ही माना कि यही इसी में जीवन अशांति से बीतेगा। साहब ने तो और कहा है, रत्न नारायण रेत में कंकर चुनी चुनी खाए, रत्न को छोड़ दिया। तो यहाँ हंस साधक जिनके मन में कल्याण की भावना है, जिनके भी मन में दुखों से छुटकारा पाने के लिए थोड़ी सी भी भावना है, वो सब हंस है। और संत ऐसे ही लोगों का भाल लाते हैं। शक्ति सबकी अलग अलग होती है, कोई कम समझता है, कोई ज़्यादा समझता है, कोई किसी में सेवा करने की क्षमता कम है, किसी में ज़्यादा है। कोई ज्ञान की बातों को बहुत थोड़ा ग्रहण करता है और कोई बहुत जल्दी ग्रहण कर लेता है। ये तो शरीर संबंध से इसमें अंतर है। लेकिन कौन अधिक बुद्धिमान है और कौन बुद्धि में कमजोर है, किसकी क्षमता कितनी है, ये अपनी जगह पर। आवश्यकता मूल बात है ईमानदारी, समर्पण। बड़ी तेज बुद्धि है, ईमानदारी नहीं है। और वो समर्पण का भाव नहीं कल्याण के लिए, तो तेज बुद्धि भी कब भटका देगी कुछ कहा नहीं जा सकता। ईमानदारी है, कल्याण के लिए उत्कंठा है मन में, तो थोड़ी बुद्धि भी हमारा कल्याण कर सकती है, कल्याण में सहायक हो सकती है। तो जिसके पास, जिसकी बुद्धि में, जिसके मन में ये निश्चयता है कि मुझे सेवा भक्ति सत्संग में लगकर कल्याण का काम करना है, वो सब हंस है। और ऐसे ही जो हंस होते हैं, चाहे वो भगत के रूप में हों, चाहे वो एक विरक्त साधक के रूप में हों। साहब कहते ऐसे जो हंसन के भार, ऐसे हंसों का भार अपने ज्ञान जहाज में लाद करके संत उन्हें पार, भवसागर से पार करते हैं। गुरु कितने भी महान क्यों ना हो, स्वयं के मन में कल्याण का उद्रेक नहीं है, तो महान से महान गुरु भी किसी का बेड़ा पार नहीं कर सकते। क्योंकि गुरु काम के बाद रास्ता बताना होता है ना। गुरु प्रेरणा देते हैं, जगाते हैं, उपदेश देते हैं, समझाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन स्वयं के मन में उद्रेक नहीं है तो क्या करेंगे। और साधारण से साधारण साधक है, गुरु निर्देश का, गुरु उपदेशों का पालन करता है, गुरु बताए रास्ते पर चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, तो धीरे धीरे वो पार हो जाता है। नाम फरहरा बांध के नर उतरो भव जल पार करते। ऐ लोगों, नाम फरहरा, नाम की आज भी बड़ी महिमा है। हमारे पार सिद्धांत में नाम का कोई बड़ा महत्व नहीं है,
लेकिन और जगह जाओ तो नाम, किससे नामदान लिए हो तुम? लोग ये हम लोग कहते हैं किससे दीक्षा लिए हो, गुरु कौन है? नामदान। तो आज भी विभिन्न मतों में नाम का बड़ा महत्व है, और कबीर साहब के ज़माने में तो रहा ही, साहब ने बहुत कहा है। तो लोग समझते हैं कि अमुक नाम का जप करने से हमारे पाप कटेंगे और हमें कल्याण मिल जाएगा, और सभी मत वालों ने अपने अपने नाम को इतना बढ़ा दिया है कि क्या कहेगा। और नाम अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन जिस नाम के प्रति जिसके मन में निष्ठा होती है और बराबर उस नाम को जपता रहता है तो संस्कार शुद्ध होते हैं। लोग कहते हैं, लोग क्या, सभी जगह कहा जाता है नाम जप करने से पाप करते हैं। और कोई नाम जपता रहे पाप करता भी रहे तो पाप कैसे कटेंगे? तो नाम जप करने से पाप करता है, इसका अर्थ क्या है? यदि कोई आदमी किसी नाम को उनके गुरु ने उसे जो भी मंत्र दिया हो, जो भी नाम दिया हो, भावना पूर्वक बराबर जपता रहता है तो मन में कुछ संस्कार नहीं आएगा, नकारात्मकता नहीं आएगी, विकारी भावना नहीं आएगी, पाप कट गया। मन में कोई विकारी भावना ही नहीं है, विकारी चिंतन ही नहीं है, तो आदमी इंद्रियों से पाप कैसे करेगा? लेकिन अब ऐसा नहीं भी हो, अपने आप को बुराइयों से नहीं बचा पा रहा, तो जितने 1 घंटा बैठ करके वो मालो माला फेर रहा है, किसी मंत्र का भावनापूर्वक जप कर रहा है, नाम जप भी कर, तो 1 घंटा तो कुछ संस्कार नहीं आए मन में, 1 घंटा तो विकारी भावना नहीं आएगी, तो 1 घंटा तो पाप से बचा रहा वो। अब आगे वो उसे छोड़ करके ऐसा करेगा, उसी भाव में रहेगा तो आगे पाप से बच जाएगा। लेकिन कोई ये मान लेता है, लोग और मानते ही हैं कि 1 घंटा नाम जपेंगे, उसके बाद फिर चाहे जैसा करते रहेंगे पाप कर जाएंगे। बस यहाँ धोखा की बात आती है। खंडन इसी के लिए किया जाता है कि तुम नाम जप रहे हो, माला जप रहे हो, ये सब कुछ नहीं होने वाला है। जो लोग नाम जप के बल पर पाप करते रहते हैं, उनके लिए खंडन किया जाता है कि नाम जप से, मंत्र जप से, माला फेरने से कुछ नहीं होता। तो नाम जप का या मंत्र जप का अपना एक महत्व है। संस्कार शुद्ध हो जाते हैं, विकारी भावनाएं दूर होती है, कुछ चिंतन से मन हटा रहता है, इसलिए नाम जप का महत्व है। लेकिन कबीर साहब ने जहाँ भी नाम का प्रयोग किया है, वहाँ अर्थ आत्मबोध ही है। कबीर साहब अमुक नाम के जप करने को ये नहीं कहा, वैसे उन्होंने कहा राम नाम भजु चे देखे मन माए, राम नाम बिनु मिथ्या जन्म गवायो हो। तो वहाँ पर एक सकारात्मकता ढंग से साहब ने राम नाम भजन करने को कहा है। कहीं कबीर एक राम भजे बिनु बांधे यमपुर जाति, जो कहते हैं, तो उसका अर्थ क्या है? ऐसा नहीं है कि राम 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 जपो। साहब ने भी कहा ना कि एक नाम में बद के लेखा, कहें कबीर पुकारे, मैं एक नाम को बद करके सर्दिया पूर्वक ग्रहण करता हूँ। लेकिन फिर वो एक नाम है क्या? एक नाम में निज के गहलों आगे कह दिया गया है, और जो एक नाम है वो निज का नाम है, पर का नाम नहीं है। दोनों बातें हैं। यदि आदमी दृढ़तापूर्वक निज नाम, मतलब निज नाम क्या है? आत्मबोध, आत्मज्ञान को गह ले, बस उसे संसार भान छूट गए, मुक्त हो जाएगा। और साहब ने आगे भी तो कह दिया है ना, राम नाम निज जान के कहा है। यदि कोई कहता है कि कबीर साहब ने तो राम, देखो कहा है कि राम नाम भजू, तो दाशरथी राम नहीं है या आकाशी राम नहीं है। साहब तो खुल कर दिए, राम नाम निज जान के, निज का है नाम है राम नाम, पर का नहीं है।
तो साहब जब नाम सकारात्मकता ढंग से जहाँ साहब नाम का प्रयोग करते हैं वो है आत्मबोध, आत्मज्ञान, आत्मचिंतन। नाम फरहरा बांध के उतरो भवजल पार हो। साहब कहते हैं ऐ लोगों, सद्गुरु द्वारा आत्मबोध प्राप्त करके उस आत्मबोध का पाल बना लो और पाल के सहारे अपनी नाव को वासनाओं के भवसागर से पार ले जाओ। रास्ता वही है, साधन वही है और दूसरा साधन नहीं है तुम्हारे पास। संतन की बोली बानी रहनी अपार हो, दास कबीर यह कहरा गावे काया में करतार हो। सद्गुरु कहते हैं कि विवेक वैराग्यवान जो संत होते हैं उनकी बोली बानी रहनी सब पवित्र होते हैं, दिव्य होते हैं। और संतों का जो उद्देश्य है, संत मतलब विवेक वैराग्यवान, जो साधना संपन्न है। वैसे तो साधु मार्ग में जो भी आ जाते हैं, नए पुराने, सबको संत ही कहा जाता है। एक शिष्टाचार है और व्यवहारिक मर्यादा है, अच्छा है। लेकिन संत यहाँ जो साहब कहते हैं, संतों की बोली वाहनी रहन अपार, साहब ने इसी में एक पद और में कहा है, संत दरस अविकारी। संतों का दर्शन करने से मन निर्विकार बनता है, तो फिर से साधना संपन्न संत होंगे ना। यहाँ भी वो जो कहते हैं संतों की बोली बानी रहनी अपार हो, ऐसे जो निर्मल जीवन संत हैं, विवेक वैराग्यवान संपन्न, उनके जीवन की रहनी, उनके जीवन का आचरण सब पवित्र होते हैं और कल्याण मार्ग की तरफ प्रेरणा करने वाले होते हैं। जैसे कहा जाता है, और कहा जाता क्या है, हकीकत है। हम किसी सरोवर के पास जाकर बैठे जिसमें पानी भरा हुआ है, उसमें उतर करके भले डुबकी ना लगाएं, केवल पास में बैठे रहें, तो पास में मेरे बैठे रहने से ही शीतलता का अनुभव होगा। हवा चल रही, लहरें आट रही है, तो शीतल पास में बैठने मात्र से शीतलता का अनुभव होगा। ऐसे ही मनोजयी जो संत हैं, निर्मल जीवन संत, भले उनके पास जाकर हम बैठे हैं और वह भले वो बोल नहीं रहे हैं, चुपचाप मौन शांत अपनी साधना में बैठे हैं, उनके बाद बैठे रहने से हमारे मन में कुछ न कुछ शीतलता का अनुभव होगा। वे बोलेंगे तो प्रेरणा तो मिलेगी, लेकिन उनके जीवन के शांत, उनके चेहरे में जो एक प्रसन्नता का, शांत का भाव है, उसे देख करके मन में प्रेरणा नहीं। अब हम उसको कितना ग्रहण कर पाते हैं, रास्तम चल पाते हैं, न चल पाते हैं, बात अलग है। लेकिन यदि हम उनके बाद जाकर बैठते भी हैं, केवल बैठे रह जाए, उतने मात्र से लगेगा कि मन में बड़ी शांति है। कुछ लोग आते हैं बाहर से, आश्रम में आते हैं, 2-4 मिनट रहते हैं, घूमते हैं। संत अपने अपने जगह पर अपने कमरे में हैं या कहीं कहाँ काम कर रहे हैं। आए लोग 2-4-6 मिनट घूमे, भले कहते हैं क्या है, यहाँ आकर के बड़ी शांति मिली, किसी से बात तो नहीं हुई उनकी, किसी ने कुछ कहा तो नहीं उनको,
एक वातावरण तैयार हो जाता। तो ऐसे जहाँ ऐसे ध्यान परायण साधना परायण जो संत हैं उनके आस पास रहने से एक ऐसा वातावरण तैयार होता है जिससे के बाद उसके संपर्क में आने मात्र से जीवन में प्रेरणा मिलती, मन में शांति का अनुभव होता है। साहब कहते हैं तो उनके सारे सब के सब उनकी बोली बानी रहनी निर्मल, कल्याण के लिए प्रेरणादायी। दास कबीर यह कहरा गावे काया में करतार हो। कबीर साहब कहते हैं बड़ी विनम्रता पूर्वक, दास कबीर साहब कहते हैं कबीर साहब ने अपने को कहा, बड़ी विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि विनम्र कबीर ने यह कहरा पद गाया है। और साहब कहते हैं काया में करतार हो, और बताते हैं कि इस काया में ही करतार है। तुम परमात्मा को, मोक्ष को, भगवान को बाहर खोज रहे हो। साहब बार बार कहते हैं काया में खुद इस शरीर में ही है, बाहर और कौन से करतार को खोजोगे? बाहर कोई करतार मिलने वाला है नहीं। ये जो इस शरीर में निवास करने वाला ये जो जीव है, सारे ज्ञान विज्ञान का कर्ता यही है। इसको छोड़ करके ज्ञान विज्ञान का, कला कौशल का, मत पंथ का, ग्रंथ पंथ का और कोई अन्वेषक, प्रेरक या कर्ता यदि खोज रहे हो तो केवल तुम्हें धोखा मिलेगा, केवल भटकाव मिलेगा। करीब करीब अपने हर पद में सदगुरु कबीर भीतर की ही बात बताते हैं, काया की ही बात बताते हैं। अन्य संत भीतर बात बताते हुए भी बाहर की बात कर जाते हैं, लेकिन कबीर साहब अंतर्मुक्ता की बात बताते हैं, स्वयं आत्मज्ञान की बात बताते हैं। साहब कहते हैं अपने को ही जानो पहचानो। यदि इस जीव को छोड़ दें तो और कौन मिलेगा? साहब कहते हैं तुम्हारे जो जीव है यही शिव है, आत्मा ही परमात्मा है। लेकिन ऐसे इसका बोध नहीं होला। जब ऐसे आत्मज्ञानी जो संत या गुरु मिलते हैं तब इसका भेद समझ में आता है। नहीं सोचते हैं ये जीव जो सुख दुख में उलझा हुआ है, अनेक बंधनों में जकड़ा हुआ है, ये शिव कैसे हो सकता है? शिव तो कहीं अलग होगा। और अलग शिव की कल्पना करते करते लोग एकदम भटक जाते हैं, भीतर का ज्ञान कर ही नहीं पाते। साहब कहते हैं भीतर जो काया में करतार है उसका भेद भी सद्गुरु बताते हैं, और वासनाओं से पार होने का रास्ता, पार होने का भेद भी सद्गुरु बताते हैं। उन्हीं से ही मुक्ति मिलेगी। इसलिए साहब कहते हैं बिना रे खेवैया नैया कैसे लागे पार। जीवन नाव को खेने वाले सद्गुरु हैं, उनके सहारा लिए बिना तुम भवसागर से पार कैसे होगे। इस पंक्ति में अन्योक्ति में साहब कहते हैं इसका मतलब है कि भवसागर से पार होना चाहते हो तो जो भवसागर से पार हो चुके हैं ऐसे संत गुरुजनों का जीवन पर्यंत यदि सहारा लिए रहोगे तो तुम भी भवसागर से पार हो जाओगे। सद्गुरु का हम लोगों के लिए यही उपदेश संदेश है। गुरुदेव का फंदा भारी काल जाल के फंदा पर खल खाय भैव तुमको पर खाय
तुमको वंदन है गुरुदेव वंदन है गुरुदेव तुमको वंदन है गुरुदेव दय शास्त्र सब खोजत हारे वेद शास्त्र सब खोजत हारे मर्म न जानत के मर्म न जानत के तुम वंदन है गुरुदेव वंदन है गुरुदेव तुमको वंदन है गुरु गुरु समान और को दात गुरु समान और को दाता ताके करिए सेवा तुम ताके करिए सेवा तुम वंदन है गुरुदेव वंदन है गुरुदेव तुम वंदन है गुरु साहेब कबीर भय पद दाता साहेब कबीर भय पद दाता पुराण परख में पुराण परख वंदन है गुरुदेव वंदन है गुरुदेव तुम वंदन है गुरु साहेब बंदगी साहेब साहेब बोलिए सदगुरु देव की जय संत समाज की जय।